पकड़ भी नहीं रहा है और मुझे छोड़ भी नहीं रहा है। मतलब वो अपने मर्जी का मालिक बन गया है। उसका जब मर्जी वो कॉल करता है, जब मर्जी कॉल नहीं करता है। जब मन होता है मैसेज का रिप्लाई करता है, मन नहीं होता है तो नहीं करता है। जब उसको लगता है मुझे ब्लॉक कर देता है और कभी ब्लॉक खोल भी देता है। मतलब सिर्फ अपने मर्जी का मालिक है। मतलब मुझे वो इंसान तक नहीं समझता है। जब मर्जी मुझे भाग 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 करके भगा देता है और जब मर्जी मुझे करके बुलाता भी है। मतलब मेरा उसके जीवन में कोई सम्मान तक नहीं है। इतना तक मुझे वो पूछता नहीं है। रिलेशन ऐसे ही जगह पे आके खड़ा हो गया है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके प्यार में इस तरह से बंध गया हूँ, उसके माया में इस तरह से मैं बंध गया हूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम बहुतों का है। तुम भी ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे होगे और नहीं तो फ्यूचर में बहुत कोई का ये प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए मैं अभी इसका समाधान बताने वाली हूँ। मैं तुमको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से निकाल दूंगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं निकाल दूंगी। सबसे पहले तुम अपने दिमाग में ये बैठा लो कि वो तुम्हारा नहीं है। क्योंकि वो जो शुरू किया है ना तुम्हारे साथ, इससे पूरी तरह से ये साबित होता है कि वो तुम्हारा तो नहीं है। मतलब तुम्हारे साथ एक अच्छा प्यार का रिलेशन तो उसका नहीं है। इसलिए दिमाग से ये निकाल दो कि वो तुम्हारा भी है। अगर दिमाग से तुम ये निकाल दोगे तो तुम्हारे अंदर ये डर नहीं रहेगा कि वो मुझसे दूर चला जाएगा या फिर मुझे छोड़ देगा। यानी तब क्या हो जाएगा कि वो तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुमको फर्क तक नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये ढुका लो कि वो इंसान जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है वो तुम्हारा है ही नहीं। अगर वो तुम्हारा है ही नहीं तो उसको खोने का डर भी तुम्हारे अंदर ही नहीं रहेगा। अब क्या करना है? अब तुमको उसको सुधारना है, उसको तुमको करेक्शन करना है और उसके लिए सबसे पहले तुमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम खुद को चेंज नहीं करोगे तो तुम उसको सुधार नहीं पाओगे। तुम्हारा मन शायद ऑलरेडी टूट गया होगा। ये अपमान सहते सहते तुम्हारा मन भी सख्त हो गया होगा। किसी भी चीज का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी नहीं पड़ रहा होगा। तो अभी दिमाग से ये निकाल दो कि वो तुम्हारा है। ये खोने का डर ना हम लोगों को ना हरा देता है, हम लोगों को तोड़ के रख देता है। तो ये खोने का डर ही जब नहीं रहेगा तो वो इंसान तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे तुमको फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस इंसान का तुम्हारे लाइफ में ना रहना ही बेटर है। अगर वो इंसान तुम्हारे लाइफ में रहेगा तो पूरा लाइफ भर तुमको लात ही मारता रहेगा, जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं कुछ साल पहले का एक घटना तुम लोग को बताने वाली हूँ जो कि रिलेशन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस घटना को सुन के तुम समझ जाओगे कि साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है। कुछ साल पहले एक कबड्डी मैच का आयोजन किया गया था हमारे इलाके में। तो हम लोग खेल रहे थे, हम लोग का एक टीम था और दूसरे गांव से और एक टीम था। ठीक है, अब हम लोग तो सेमीफाइनल तक उठ गए थे। सेमीफाइनल में जब उठे हम लोग का नेक्स्ट डे फाइनल होने वाला था। नेक्स्ट डे जब फाइनल हम लोग खेलने गए तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो अपोजिट टीम है वहाँ पे जो जो लोग खेल रहे थे अब तक उनमें से कोई भी प्लेयर नहीं है, बल्कि उस जगह पे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो लड़ाकू हैं, बहुत मतलब बहुत लड़ सकते हैं। इस टाइप का वो लोग प्लेयर लेके आए हैं। तो हम लोग देख के तो आश्चर्य हो गए कि भाई इस टाइप का प्लेयर है तो इस टाइप के प्लेयर के सामने हम लोग तो टिकने नहीं वाले हैं। मतलब हम लोग ये समझ गए थे ऑलरेडी कि हम लोग तो भाई हारने ही वाले हैं। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग तो पता था कि हम लोग तो यहाँ पे हारेंगे ही, और चारों तरफ के हमारे जो इलाके के लोग वहाँ पे आए हुए थे वो लोग भी हमारा ही हार को देखने के लिए आए थे। मतलब उन लोगों को मज़ा आने वाला था कि हम लोग किस तरह से मतलब घटिया तरीके से हारने वाले हैं, यही वो लोग देखने आए थे। तो हम लोग क्या कि हम लोगों में से दो जन था, हम थे और एक जन था। हम लोग क्या कि हमारे टीम को बोले कि देखो ये जो टीम हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे जो जो प्लेयर है उसके सामने हम लोग तो टिकेंगे नहीं, मतलब ये तो निश्चित है कि हम लोग हारने वाले हैं। तो जब हम लोग हारेंगे ही ना तो हम लोग दिमाग से निकाल ही देते हैं कि हम लोग हारेंगे भी। तो अगर पता ही है कि हारेंगे तो क्यों ना इस खेल को एंजॉय करके खेला जाए, खेल को खेल के तरीके से खेला जाए, मज़ा ले लेके खेला जाए। क्योंकि यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं हम लोगों को हारने देखेंगे इसीलिए ही, मतलब उनको उसी में मजा आएगा अगर हम लोग हारेंगे तो हम लोगों के पास दो ही रास्ता बचता है। अगर हारना है तो पूरी माने घटिया तरीके से हार जाते हैं और नहीं तो उन लोगों को हरा देते हैं।
दो चीज में लोगों को मजा आएगा, या तो हम लोग पूरी तरीके से हार जाएंगे जो वो लोग चाहते हैं, या फिर हम लोग दूसरा टीम को पूरी तरह से हरा देंगे जो कि वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, उसमें भी उन लोगों को मजा आएगा। तो हम लोग क्या किया, खेलना शुरू कर दिया और एंजॉय के साथ एकदम मजा ले लेके खेल रहे थे, और दिमाग से पूरी तरह से हट गया था कि हम लोग कंपटीशन के लिए खेल रहे हैं या फिर हारने जीतने के लिए खेल रहे हैं, ये दिमाग से चला ही गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी टीम के लोग इतना एनर्जी लेके खेले ना कि किस तरीके से जो उस दूसरे टीम को हम लोग हरा दिए वो हम लोग को खुद ही पता नहीं चला। और आश्चर्य की बात ये है, लोग भी आश्चर्य हो गए, हम लोग खुद भी आश्चर्य हो गए कि वो लोग हार कैसे गए हम लोगों से। इतना ताबड़ ताबड़ वो लोग थे, फिर भी वो लोग हार गए। तो यहाँ पे क्या हुआ पता है, कि साइकोलॉजी काम किया। कौन सा साइकोलॉजी? वो जो हारने का डर था ना, वो हम लोगों के दिमाग से बिल्कुल हट गया था। हम लोग एंजॉय करके उसको खेल रहे थे, मतलब ये डर हम लोगों में नहीं था कि हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि उसको तो हम लोग दिमाग से हटा ही लिए थे कि हारने जीतने के लिए हम लोग नहीं खेल रहे हैं भाई, हारेंगे तो मजा ले लेके खेलते हैं। तो क्योंकि हारने का डर दिमाग से निकल गया था, तो हम लोग पूरा एनर्जी लेके एंजॉय करके खेल रहे थे, और जिस वजह से बहुत अच्छा खेले, जिस वजह से वो टीम जो कि बिल्कुल हारने वाला था ही नहीं, हारने वाला टीम था ही नहीं, वही टीम हार गया। ऐसा ही मिरेकल हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन पे भी इसी तरह का साइकोलॉजी काम करता है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठा रहेगा ना कि हम उसको खो देंगे, तो तुम उसको खो ही दोगे। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से ये निकाल लोगे कि हम उसको खोएंगे नहीं, वो ऑलरेडी खोया हुआ है, मतलब वो इंसान तो मेरा है ही नहीं, तो मुझे किस बात का डर कि वो उसको हम खो देंगे या वो मेरे लाइफ में रहेगा। इस टाइप से तुम खुद को अगर तैयार कर पाओगे ना, तो तुम क्या कर पाओगे, जो उस इंसान को तुम सुधारना चाहते हो ना, वो तुम अच्छी तरीके से सुधार सकोगे। अब तुम अपने माइंड को तैयार कर लिए, तुम्हारे मन में अब कोई डर नहीं है, वो इंसान रहे चाहे ना रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको एक चाल चलना है। वो इंसान जो तुमको इग्नोर कर रहा था, अब तुमको उसको इग्नोर करना है। रुको रुको, मैं यहाँ पे तुमको उसको कॉल नहीं करना, उसका कॉल नहीं उठाना, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, ये सब करने के लिए नहीं बोल रही, ये बहुत पुराना हो चुका है, वो तुमको नहीं करना। तुमको क्या करना है, वो जब तुमको कॉल करेगा तुम उससे बात जरूर करोगे, लेकिन तुम रिलेशन को लेके कोई भी बात नहीं करोगे, तुम इधर उधर का बात करोगे। मतलब तुम ये दिखाओगे कि वो जो तुमको फोन किया है, तुम बहुत उतावले होके वेट नहीं कर रहे थे उसके फोन का, तुम नॉर्मली फोन को हैंडल करोगे और रिलेशन को लेके कोई बात बोलोगे ही नहीं, या फिर वो क्यों कॉल नहीं करता है, तुमको इग्नोर क्यों करता है, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देता, इन सब के बारे में तो कुछ बोलोगे ही नहीं, बल्कि तुम इधर उधर का बात उसको बोलोगे। जैसे तुम उसको ये बोलोगे, बात क्या है, आज तुमने मुझे कॉल कर लिया, तुम तो इतना दिन कॉल ही नहीं करते थे मुझे, बात क्या है, जिन लोगों के साथ तुम इन्वॉल्व थे, जिन लोगों के साथ तुम बिजी रहते थे, क्या वो लोग तुमको भाव नहीं दे रहे हैं जो मुझे कॉल किए हो तुम, आज मैं कैसे याद आ गई तुमको। इस तरह से बोलना है, मतलब इस तरह से तुम उसको बोलोगे कि तुमको उसको पिन करना है, ऐसा पिन करना है ना कि वो परेशान हो जाए। अब क्या होगा, वो इंसान तो परेशान होने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया था, तुमको कॉल नहीं किया था, वो तुमको परेशान करने के लिए किया था। वो ये सोच के आया था कि वो तुमको चुटी काटता रहेगा और तुम आह ऊ करके चिल्लाते रहोगे और परेशान होते रहोगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तुम उसको चुटी काट रहे हो और वो परेशान हो रहा। अब ये वो ले ही नहीं पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उस इंसान को ये आदत ही नहीं था, हर्ट होने का आदत उसको था ही नहीं। वो तो हर्ट करने वाला इंसान था। वो तुमको हर्ट करेगा और तुम उसके लिए तड़पोगे, तुम उसके लिए परेशान होगे, यही तो वो देखना चाहता था। लेकिन अब उसको वो दिखाई नहीं देगा, वो उल्टा देखेगा। वो हर्ट करने आया था, अब तुम उसको हर्ट कर रहे हो, ये वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो वो भागना चाहेगा, या तो तुम्हारा कॉल काट देगा और तो परेशान होकर तुमसे झगड़ेगा, चिड़चिड़ापन दिखाएगा। ये सब अब तुमको देखने को मिलेगा। अब तुम डरना नहीं कि वो तुमको छोड़ के चले जाएगा, वो नहीं जाएगा रे बाबा छोड़ के तुमको। वो सिर्फ मजा ले रहा था, तुमको परेशान करके वो ये देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना प्यार है, तुम उसके लिए कितना पागल हो, वो तुमको कितना कंट्रोल कर सकता है, इसके लिए कर। तो वो तुमको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी तरह इंसान उसको मिलेगा ही नहीं। तुम्हारी तरह पागलपन दिखाने वाला, उसके लिए परेशान हो लगा, उतावलापन दिखाने वाला कोई इंसान उसको मिलेगा ही नहीं। वो तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए प्लीज डरो मत कि वो तुमको छोड़ के चला जाएगा।
ठीक है। इसके साथ और एक काम तुमको करना है, वो ये है कि सोशल मीडिया पे तुमको एक्टिव तो रहना है, लेकिन उसका पोस्ट उतना तुमको और नहीं देखना है, उसका स्टेटस उतना नहीं देखना है, उसके पोस्ट पे लाइक भी नहीं करना है, तुमको कुछ भी नहीं करना है। यानी कि इससे ये साबित होगा कि तुम उसके पोस्ट या फिर उसके स्टेटस का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर और नहीं पड़ रहा है, तुम बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम अपने लाइफ में खुश हो, ये तुमको दिखाना है। और ये दिखाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे तुमको उस तरह का फोटो अपलोड करना पड़ेगा कि तुम खुश हो, अपने दोस्तों के साथ तुम घूमने जा रहे हो, अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो, अपने काम में तुम मस्त हो, इस टाइप का फोटो तुमको अपलोड करना है। इसके साथ साथ तुमको और एक काम करना है, वो ये है कि सोशल मीडिया पे तुमको स्टेटस डालना है। कैसा स्टेटस डालना है, तुमको स्टोरी राइटिंग करना है। स्टोरी राइटिंग किस बारे में तुमको करना है, तुम दोनों को लेके जो पहले बिताया हुआ पल था, जब शुरू शुरू में तुम लोग का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, तब जो अच्छा अच्छा पल तुम लोग बिताए थे ना, उसी को लेके तुम एक स्टोरी क्रिएट करोगे, एक कहानी बनाओगे जिसमें तुम्हारा नाम या फिर उसका नाम नहीं होगा, लेकिन ऐसा वो कहानी होगा ना जिसमें तुम लोगों का अच्छा अच्छा पल जो है वहाँ पे तुम लिखोगे और उसको लिख के तुम सोशल मीडिया में उसको अपलोड करोगे। अब इससे क्या होगा, वो इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। इधर जब वो फोन कर रहा है तो तुम उसको क्या कर रहे हो, पिन कर रहे हो, तुम उसको परेशान कर रहे हो। इधर सोशल मीडिया पे उसके पोस्ट को तुम देख भी नहीं रहे हो, कोई लाइक वगैरह कुछ भी तुम नहीं कर रहे हो। और इधर क्या हो रहा है ना, तुम सोशल मीडिया पे तुम दोनों को लेके ही पोस्ट कर रहे हो, वो भी अच्छा अच्छा पल। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरत लेना, तुम सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट नहीं करोगे जिससे ये दिखे कि तुम बहुत सैड हो, कोई सैड सॉन्ग या फिर सैडनेस का कोई भी स्टेटस तुम नहीं लगाओगे। यानी तुमको ये दिखाना है कि तुम अपने लाइफ में तो पूरा मस्त हो, बिंदास हो, अपनी लाइफ में हंसी खुशी से तुम्हारा लाइफ बीत रहा है, वो तुम्हारे लाइफ में है या नहीं इसका कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता, ये तुमको दिखाना है। इधर तुमको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग भी करना है, स्टोरी राइटिंग भी करना है, जिसमें ये दिखेगा कि तुम दोनों को लेकर जो मधुर पल है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो इंसान कंफ्यूज होकर रह जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, इधर वो मुझे इतना पिन मार रहा है, इधर मेरे सोशल मीडिया पे विजिट भी नहीं कर रहा है, और इधर वो क्या कर रहा है ना, हम लोग से रिलेटेड ही अच्छा अच्छा पल का कहानी वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है। इधर तुमसे उसको हर्ट मिल रहा है, तुम इधर उसको आघात कर रहे हो, ऊपर से तुम क्या कर रहे हो ना, सोशल मीडिया पे तुम दोनों का ही प्यार को लेके पोस्ट भी कर रहे हो। मतलब इधर तुमसे उसको हर्ट मिल रहा है और उधर देख रहा है कि वो प्यार है, तो वो इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजी है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके एक इंसान को साइकोलॉजिकली उसके अंदर पुराने चेतना को फिर से वापस लाया जा सकता है। अब देखो, जब तुम उसको हर्ट करोगे तो वो इंसान उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो भाग जाएगा, वो फिर से वापस आएगा तुमको फिर से हर्ट करने के लिए, लेकिन तुमको उस टाइम में उसको फिर से उसी तरह से व्यवहार करना है, उसी तरह से हर्ट करना है। मतलब वो जब भी वापस आएगा, लेकिन वो वापस आएगा तुमको हर्ट करने के लिए ही, वो वापस आएगा ही, वो बदला लेने के लिए वापस आएगा ही, लेकिन वहां पे तुमको क्या करना है, फिर से वही वही व्यवहार तुमको करना है, उसी तरह से पिन करना है, उसी तरह से ताना मारना है उसको। इससे क्या होगा, वो इंसान का मन जो पूरी तरह से मर चुका था, मतलब पूरी तरह से दीपक जो है वो पूरी तरह से बुझ चुका था, उसी दीपक को तुमको जलाना है। यानी कि ये जो सोशल मीडिया में तुम पुराना जो स्टेटस लगा रहे हो, पुराना जो तुम लोगों का बिताया हुआ पल लगा रहे हो ना, उससे तुम उसके दिल के अंदर एक फीलिंग्स जगा पाओगे। कैसा फीलिंग्स, तुम दोनों के प्यार का फीलिंग्स। पहले जो तुम लोग एक दूसरे को फील करते थे ना, वो फीलिंग्स फिर से धीरे धीरे उस इंसान के मन में जागना शुरू हो जाएगा। अब तक वो इंसान तुमसे प्यार करता था, लेकिन एक ईगो काम करता था उसके अंदर। पता है क्यों? क्योंकि तुम पूरी तरह से उसके ऊपर खुद को डिपेंड कर दिए थे, तो वो मजा ले रहा था। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो क्या कर रहा था ना, मजा ले रहा था, खुद को बहुत बड़ा समझ लिया था, जो कि तुमने ही किया था। तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिए थे ना, जिस वजह से वो ये समझना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत वैल्यूएबल पर्सन हूँ, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो उसका जो ये ईगो है ना, इसको तुमको तोड़ना था, और जिसके लिए तुमको ये सब करना था। इधर तुम उसको दिखा भी रहे हो कि तुम हो या नहीं हो, मेरे लाइफ में मुझे फर्क तक नहीं पड़ता है, मैं अपने लाइफ में बिंदास हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, मैं अपने काम में बिजी हो रहा हूँ, ये सब कुछ तुम दिखा रहे हो। साथ ही साथ तुम क्या कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड जो तुम्हारा स्मृति है उसको भी तुम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो। मतलब कि क्या, तुम्हारे दिल में वो सब स्मृति भी अभी तक है, मतलब वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर अभी भी है।
तो वो इंसान मजबूर हो जाएगा फिर से तुम्हारे पास वापस आने के लिए, क्योंकि पुरानी यादें फिर से उसके दिल में ताज़ा हो जाएगा, वो फीलिंग्स फिर से उसके दिल में जागना शुरू हो जाएगा। और ये जो तुम उसको इग्नोर करना शुरू कर दिए हो, ये जो तुम उसको ताना मारो हो, परेशान कर रहे हो ना, इस वजह से उसको वो ले नहीं पाएगा और वो मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पास फिर से वापस आने के लिए, तुमको उसी तरह का इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसी तरह का सम्मान देने के लिए, एक वैल्यूएबल पर्सन समझने के लिए। इधर वो जब तुम्हारे पास आ रहा है, तुमसे अपमान मिल रहा है उसको, उधर वो तुम्हारे ही अंदर खुद को देख पा रहा है। मतलब वो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि हो क्या रहा है। इधर वो मुझे हर्ट कर रहा है और सोशल मीडिया पे मुझको लेके ही वो चर्चा कर रहा है। तब क्या हो जाएगा ना, वो एक मैग्नेट की तरह तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। तुम ये करके देखो, ये इतना ज़्यादा काम करेगा ना, हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि अचानक से कोई भी इंसान को तो चेंज नहीं किया जा सकता ना। स्विच तो नहीं है कि ऑन कर दिए तो ऑन हो गया, ऑफ कर दिए तो ऑफ हो गया, ऐसा तो नहीं है। टाइम लेगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने में टाइम लेगा। तो 1 से 1.5 महीना तुमको इसमें लग सकता है, तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दो। तुम देखना ये पूरी तरह से इफेक्टिवली है, बहुत ज़्यादा ये काम करेगा और वही पहले का इंसान को तुम फिर से वापस पा सकोगे इसी के जरिए। तुम देखो वो इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा और तुमको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा। तुम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे ना, इसीलिए वो इंसान तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। और अब तुम खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया तो देखना ऑटोमेटिकली वो इंसान भी तुमको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। ये 2 स्टेप पूरा लाइफ भर तुम काम में लगा सकते हो। किसी भी इंसान के लिए, सिर्फ रिलेशन में नहीं, पार्टनर के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए तुम ये 2 स्टेप काम में लगा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा काम करता है। हाँ, नॉर्मली हम लोग दूसरे रिश्ते के लिए सेकेंड वाला जो स्टेप बताए उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के लिए, रिलेशन में तुम दोनों को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो। अपने रिलेशन को पूरी तरह से एक हेल्दी रिलेशन बना सकते हो, पहले जैसा उस इंसान को तुम वापस ला सकते हो अपने लाइफ में। और ये स्टेप तुमको कंटिन्यू करते जाना है जब तक वो इंसान पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाता है। तुम करके देखो, रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा। मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो और अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तो काम में नहीं आएगा ना। उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप मैं तुमको अच्छी तरीके से इसको समझा पाई हूँ। तो अच्छा रहना, प्यार से भरे रहना, प्यार फैलाते रहना, सबको साथ लेके चलना। और मैंने क्या कहा था कि अपने हाथ को अपने हाथ से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारा साथ दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय।